भारत के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया। कौन हुए? हनुमान प्रसाद जी पोदार जी। हनुमान प्रसाद जी पोदार जी गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक भाई जी, गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक भाई जी, कल्याण पुस्तक के आदि संपादक भाई जी। कल्याण पुस्तक आती है, घर घर में आती है, सब जानते। गीता प्रेस गोरखपुर का ऋण कोई भी सनातनी उतार नहीं सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर ने इतना काम किया सनातन के लिए, इतना काम किया और आज भी कर रही है। जो पुस्तक 5,000 में नहीं मिले वो पुस्तक 100 रुपए में गीता प्रेस ने दे दिया है। और साहित्य को संभाल के रखा उन्होंने। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो पन्ने इधर उधर हो गए थे उन्होंने पूरे साहित्य का सृजन किया है और साहित्य को संभाल के रखा है। और अभी जो राम जी का मंदिर बना ना, राम जी का मंदिर अयोध्या में, तो जो टेंट था, जो टाट था, वो टाट के अंदर मूर्तियां किसने रखी थी पता है? भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार जी ने रखी थी। हनुमान प्रसाद जी पोदार जी रोज राधा रानी का दर्शन करते थे, रोज राधा जी का दर्शन होता था उन्हें। इतने ठाकुर के पक्ष के भक्त थे भाई जी। और वो मेरे गांव के है भाई जी, हनुमान प्रसाद जी पोदार जी मेरे गांव की विभूति है, रतनगढ़ के भाई जी है। हमें तो गर्व होता है। इसलिए आज जो देखते हो, जब रोज व्यासपीठ पर आता हूं तो सबसे पहले भाई जी को प्रणाम करता हूं, उसके बाद मेरी कथा आगे बढ़ती है। भाई जी को सामान्य चेतना नहीं है, भाई जी बहुत विलक्षण चेतना है। हनुमान प्रसाद जी पोदार जी का भाव अद्भुत है, बहुत विलक्षण भाव है मेरे बहन भाई। और भाई जी की हवेली में आज ही कीर्तन होता है, आज ही भाई जी की हवेली में राधा 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 कीर्तन होता है। जब जब मैं गांव जाता हूं, मुझे अवसर लगता है, भाई जी की हवेली जाता हूं, उस जगह को मैं प्रणाम करता हूं, उस मिट्टी को मैं माथे से लगाता हूं जहां भाई जी रहे हैं, जहां राधा रानी का कितनी बार भाव प्रकट हुआ होगा। एक वो संत रहता है ना, जहां भी, मैं तो आपको और कह दूं, आप कहीं भी जाओ, संत से मिलने जाओ तो वहां की मिट्टी उठाकर माथे का लगा लेना। नहीं जाने कितनी देवीय शक्तियां उस जगह पर आई होगी, तब जाकर उस संत का भाव बना होगा। आप किसी महापुरुष से मिलने जाओ तो वहां की मिट्टी उठाकर माथे के लगा लेना। महाराज जी क्यों? इस मिट्टी में इतनी ताकत हो गई है कि न जाने कितने कितने साधु संतों के चरण वहां पड़े हैं और न जाने कितनी देवीय शक्तियां वहां साक्षात विराजमान होगी। आपको थोड़ी पता कितनी बार आई होगी और कितनी बार दर्शन दिए होंगे। तो हनुमान प्रसाद जी पोदार जी बहुत दिव्य महापुरुष, जो राधा रानी का दर्शन करते थे। भाई जी कोई सामान्य चेतना नहीं है। आप जाओ कभी गीता वाटिका गोरखपुर में, पता लग जाएगा। भाई जी का काम बहुत विलक्षण है, भाई जी की स्थिति बहुत विलक्षण है। तो भाई जी को पूरी दुनिया प्रणाम करती है, पूरी दुनिया भाई जी के प्रति अटूट श्रद्धा है। उनका नाम है हनुमान। उनको ठाकुर मां ने मांगा था ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी ने ही हनुमान जी प्रसाद पोदार जी को उसको मां को दिया था कि ले एक ऐसा बेटा दे रहा हूं। हाँ, तो हनुमान प्रसाद जी पोदार जी इतने दिव्य महापुरुष है। एक बार हनुमान प्रसाद जी पोदार जी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव आया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और उन्होंने पत्र लिखा भाई जी को, हनुमान प्रसाद जी को। क्या लिखा है कि भाई जी हम आपको भारत रत्न देना चाहते हैं। आजकल लोग लड़ रहे हैं भारत रत्न के लिए। उन्होंने भारत रत्न के लिए भाई जी का नाम लिखा और भाई जी के पास पत्र आया। भाई जी ने पत्र पढ़ा कि राजेंद्र बाबू ने मुझे भारत रत्न देने का विचार किया है। तो उन्होंने हनुमान प्रसाद जी पोदार जी ने वापस क्या लिखा? बाबू राष्ट्रपति महोदय साहब, मैं इस पत्र को लेने में से इसको भारत रत्न लेने में असमर्थ हूं, मैं लूंगा नहीं। आज के लोग तो सिफारिश करते हैं, छोटे छोटे पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सिफारिश पर सिफारिश भेजते हैं कि मेरे को ये पुरस्कार मिल जाए, ये मेरे को पुरस्कार मिल जाए। लेकिन हनुमान प्रसाद जी पोदार जी ने वापस पत्र लिख दिया कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए। एक देश का राष्ट्रपति पत्र लिखे और उसको वापस मना कर दिया जाए कि हमें भारत रत्न नहीं चाहिए। तो हनुमान प्रसाद जी पोदार जी से पूछा कि क्यों नहीं चाहिए? लोग तो इस पद के पीछे दौड़ते हैं और आपने भारत रत्न लेने से मना कर दिया। तो हनुमान प्रसाद जी पोदार जी ने क्या कहा पता है? कि हो सकता भारत रत्न पाकर मेरे मन में अभिमान आ जाए।
कि मुझे भारत रत्न मिल गया और भारत रत्न के अभिमान में हो सकता है मेरा भजन छूट जाए। जब आदमी को बड़ी मान पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, शोहरत मिल जाती है, तो आदमी का भजन कम हो जाता है। उन्होंने कहा हो सकता भारत रत्न पाकर मेरा भजन छूट जाए, मेरा मन परमात्मा से दूर हो जाए, इसलिए मैं आप किसी और व्यक्ति को दे दो। मैं विनती करता हूं, मेरे पास सबसे बड़ा रत्न है राधा नाम रत्न, मेरे पास सबसे बड़ा रत्न है कृष्ण नाम का रत्न। जिसके पास राधा नाम का रत्न हो, कृष्ण नाम का रत्न हो, वो व्यक्ति और क्या चाहेगा यार? जीवन में कुछ जरूरत ही नहीं उस आदमी को। जिसके पास राधा हो, जिसके पास कृष्ण हो, जिसके पास श्याम हो, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उद्दो हमें श्याम ही सुकाम है। जिस पर श्याम बाबा की कृपा हो, जिस पर राधा रानी की अटूट कृपा हो, जिस पर बिहारी जी की कृपा हो, जिस पर महाकाल राजा की कृपा हो, उस पर व्यक्ति को क्या चाहिए बताओ? उन्होंने मना कर दिया, नहीं लूंगा मैं। राज का व्यक्ति होता तो भाग के लाता। संतों से सीखने की जरूरत है हमें संत हर चीज सिखाते कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हनुमान प्रसाद जी पोदार जी गिरगांव चौपाटी मुंबई में टहल रहे थे। अब आप कहो कि कई लोग कहते यार चौपाटी में संतों का क्या काम? अच्छा तेरा ही काम है, तू चला जा, जा तू चला जा चौपाटी में, तू खा ले जा रसमलाई वहां जाके। हाँ, संतों का जीवन अलग होता है। आप जिस चीज को अपने नजर से देखते हो, संत उसको अपने नजर से नहीं देखते। एक गिलास है, उसमें आधा पानी है, आधा भरा आधा खाली है। अब देखने की स्थिति दोनों के अलग अलग। एक कहेगा आधा खाली है, एक कहेगा आधा भरा है, फर्क तो वैसे नहीं। एक का मन है कि आधा खाली है, एक बोलेगा, और एक बोलेगा आधा भरा है। दोनों के गिलास आधा ही पानी है गिलास में, लेकिन दोनों के बताने में फर्क अलग अलग है। एक बोलेगा कि आधा पानी भरा है, एक बोले आधा खाली है। तो हनुमान प्रसाद जी पोदार जी से दिव्य महापुरुष को समझना हर आदमी की बस की बात ही नहीं है। तो भाई जी गिरगांव चौपाटी पे टहल रहे थे और मछलियों को आटे की गोली बना बना के डाल रहे थे। आटे की गोली मछलियों को देना, चींटी है ना, बहुत सारी चींटी जहां होती है वहां चींटियों को दाना, वो धान देना, कीड़ी नगरा बोलते हैं हम लोग राजस्थान में जिसको, जहां बहुत सारी चींटियां रहती है वहां पर धान डाल दिया करो, आप पर लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी साक्षात। हरे पेड़ में पाड़े डाल देने, बहुत तुरंत रिजल्ट देने वाले फल होते हैं। तो हनुमान प्रसाद जी पोदार जी ने बताया क्या किया। हनुमान प्रसाद जी पोदार जी बार बार है ना, छोटी छोटी गोलियां बना बनाकर क्या कर रहे थे, डाल रहे थे और मछलियां खा रही थी। और उसी समय एक आत्मा भाई जी के सामने प्रकट होती है, अलग अलग भाव लेकर आत्मा प्रकट होती है। तो भाई जी ने कहा कौन है तू? सीधा से बोल, सीधी सी मेरे सामने आ जा, जो भी है तू। अब भाई जी को कौन डरा सकता है? जो स्वयं राधा का दर्शन करे उसके सामने कोई भी आए, लेकिन पहले तो कोई चीज उनके आने के सामने हिम्मत नहीं हो सकती। अगर आप दिव्य महापुरुष हो, आपके पास भजन का प्रभाव है, तुम्हारे पास भजन की ताकत है, तो कोई भी नेगेटिव चीज तुमको छू तक नहीं सकती और तेरे पास आ भी नहीं सकती है। संतों के पास नहीं आ सकती, वो तो दूर भागती है, वो तो ऐसे ही उससे दूर भागती है। तो भाई जी को देखा तो भाई जी ने कहा तू कौन है, सामने आ जा, क्यों नाटक कर रही है, क्यों कर रहा है नाटक? तो वो आत्मा भाई जी के सामने आ गई और आत्मा ने भाई जी को प्रणाम किया और भाई जी को देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। भाई जी ने कहा क्यों रो रहा है, क्या बात है तेरे को? उन्होंने कहा भाई जी, उन्होंने हनुमान प्रसाद जी पोदार जी से मुंबई की धरती पर कहा भाई जी मेरी मुक्ति करवाओ। भाई जी, हनुमान प्रसाद जी को भाई जी कहती है पूरी दुनिया, भाई जी के नाम से भाई जी उनको जानते हैं। भाई जी मेरी मुक्ति करवाओ। हनुमान प्रसाद जी ने कहा भाई मैं मुक्ति कराऊं? तेरे घर वाले करवाएंगे, तेरे घर वाले कराएंगे, तेरा बेटा होगा, तेरे परिवार के लोग होंगे, तेरा पोता होगा, वो करवाएंगे, मैं तेरी मुक्ति क्यों कराऊं भाई? मैंने कौन सा तेरा अन्न खाया है, मैंने कौन सा तेरा जल पिया, मैंने कौन सा तेरा पानी पिया घर का, कोई सा मैंने तेरे कपड़े पहने, मैं क्यों कराऊं तेरा मुक्ति? तुम कौन है? तेरा बेटा करवाएगा। उन्होंने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा भाई जी सुनो, क्या अद्भुत बात उन्होंने कही। भाई जी मेरी मुक्ति कोई नहीं करवा सकता,
लेकिन आप समर्थ हो भाई जी, आप मेरी मुक्ति करवा सकते हो, आपके अलावा मेरी मुक्ति कोई नहीं करवा सकता। भाई जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तेरे घर में तेरा बेटा होगा, तेरे परिवार का कोई मेंबर होगा, करवा देगा। कि नहीं भाई जी, कोई नहीं करवाएगा मेरी मुक्ति आप कराओगे, क्योंकि मैंने आपका दर्शन कर लिया है। जब संत का दर्शन होता है तो मुक्ति की भी गारंटी हो जाती है, गारंटी हो जाती है। मुझे आपका दर्शन कर लिया, आपके सामने खड़ा हो गया, मेरी हिम्मत हो गई, वो आपकी अनुमति से मैं खड़ा हो पाया। अगर आप अनुमति नहीं देते तो भाई जी मैं आपके सामने भी खड़ा नहीं हो सकता। और जब संत के सामने कोई व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। अगर कोई पापी से पापी संसारी व्यक्ति है, अगर वो भी संत के सामने चला जाता है, संत के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, तो उसके बड़े बड़े पाप थी वो भी क्षय होते हैं, वो भी दूर होने लग जाते हैं। तो भाई जी ने कहा कौन है, तेरे घर वाले क्यों नहीं करवाएंगे तेरा श्राद्ध, तेरा तर्पण, तेरा पिंडदान क्यों नहीं करवाएंगे? तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा भाई जी मैं क्रिश्चियन हूं। क्या अद्भुत बात बोली उन्होंने, भाई जी मैं क्रिश्चियन हूं और हमारे धर्म में श्राद्ध नहीं होता है, और जब तक श्राद्ध नहीं होगा भाई जी मेरी मुक्ति नहीं होगी, भाई जी मेरी मुक्ति नहीं होगी। ऐसा कहकर वो जो आत्मा जोर जोर से भाई जी के सामने रोने लगी। अब संत के सामने वो आत्मा इतनी रोई तो भाई जी को दया आ गई, भाई जी को दया आ गई, हनुमान प्रसाद जी पोदार जी को दया आ गई। और भाई जी ने कहा चल तेरी इच्छा है तो तेरी मुक्ति के लिए मैं श्राद्ध करता हूं। और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार जी ने उस क्रिश्चियन के लिए, उस आत्मा के लिए जैसे ही श्राद्ध किया, तर्पण किया, उनके निमित्त जो भी श्राद्ध क्रियाएं थी वो की, और उसी समय देखते देखते उस आत्मा ने अपना रूप बदल लिया। जैसे भागवत में है ना, बताएंगे आपको, जैसे उस प्रेत ने अपना रूप बदल के दिव्य विमान में बैठकर वो भगवान के पास पहुंच गया भागवत कथा सुनकर। तो यहां हनुमान प्रसाद जी पोदार जी जैसे उस कृष्ण का श्राद्ध कराया, उस आत्मा का श्राद्ध करवाया, उसने अपना रूप बदल लिया। उस समय तो रो रहा था वो, चिंगाड़ मार मार के मेरी भाई जी मुक्ति कराओ, मेरी मुक्ति कराओ। और जैसे भाई जी ने श्राद्ध किया, तर्पण किया, उसके निमित्त जो भी श्राद्धिक क्रियाएं थी वो की, उसी समय वो दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया, जैसे लगता कोई सामने देवता बैठा हो। इतना सुंदर परिधान धारण कर कर सुंदर भाव से भाई जी के सामने प्रकट हो गया। ये केवल श्राद्ध की महिमा है, सनातन की बात छोड़ो, क्रिश्चियन व्यक्ति का भी श्राद्ध किया भाई जी ने, और वो भाई जी के सामने खड़ा हो गया। ये बनी बात नहीं कह रहा हूं, ये हनुमान प्रसाद जी पोदार जी गीता प्रेस 4 की पुस्तक में छपी हुई बात मैं कह रहा हूं।